मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, मैं अमन नामदेव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स नॉलेज में। दोस्तों, कल हमने भाग के टाइप पूरे कर लिए थे, तो मतलब हमारा जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब बिल्कुल बेसिक से हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन। आपको दिख रहा होगा फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन से पढ़ने के लिए पहले हमें जो है, जो विभाजिता के नियम है उनको याद करना पड़ेगा। उनको क्यों याद करना पड़ेगा? क्योंकि फ्रैक्शन में आपको एलसीएम ठीक है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये लेना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए हमें मतलब कि विभाजिता के नियमों को बहुत अच्छे से जानना होगा, क्योंकि विभाजिता के नियम, जब तक आप विभाजिता के नियम नहीं जानेंगे तो एलसीएम लेने में आपको बहुत दिक्कत आएगी और आपको बहुत टाइम भी लगे। तो आपको एलसीएम लेना बहुत जरूरी है। तो आप कृपया एलसीएम, विभाजिता के नियम याद कर लें। देखिए, इसके बाद जो है मैं पहली फ्रैक्शन लेने जा रहा हूं। देखिए, ठीक है ना। तो पहली फ्रैक्शन, जैसे मैं सबसे पहले देखो, फ्रैक्शन को मैंने दो भागों में बांट दिया, एक सादा फ्रैक्शन और एक मिक्स। ठीक है ना। सादा मतलब 2/3 -1 या 1/2 या कुछ भी, और मिक्स में आते जैसे अपने ये 2 सही 1/2 या 3 सही 4/6, इन्हें बोलते मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न। ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं पहली फ्रैक्शन, बिल्कुल छोटे से छोटा स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल छोटे से छोटा दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं 2/3 प्लस में 3/3, बिल्कुल सबसे पहली भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। देखिए, इसमें 3 का एलसीएम जो है वो 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का मतलब होता है कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या से इनका वो भाग देना। लेकिन यहाँ पे 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 सबसे छोटी संख्या, लेकिन 2 से होगा नहीं, तो 3 ले लेंगे। ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये एलसीएम हो गया। एलसीएम भी आगे भी बताऊंगा, बड़े बड़े एलसीएम भी है। ठीक है ना। तो ये 3 तो 3 एकम 3। अब क्या करते हैं हम फ्रैक्शन में हम इससे इसमें भाग देते हैं, इससे इसमें भाग देंगे। देखना, 3 से हम 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 3 से 3 में भाग देंगे, 3 बन जा 3 तो 1 आएगा। और जो 1 आएगा उसका हम इसमें ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर। ठीक है ना। अंश हर, ठीक है ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है ना, अंश हर। देखिए, तो ये अंश में हम जो एक आया उसका हम अंश में गुणा कर देते। पहले हम ये से हर से एलसीएम में भाग देंगे, हर से एलसीएम में भाग देंगे, और एलसीएम में जो भाग आएगा उसको हम ऊपर अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है ना। अंश में हम जैसे ही गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 1 आया था, और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, प्लस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1, 3 से 3 में हम फिर से भाग देंगे तो 1, अभी तो दिया भाई 1 ही आएगा, और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा भाई, 1 दिया 3, क्योंकि हमें अंश से अंश में गुणा करना। हर से पहले एलसीएम में भाग, हर से एलसीएम में भाग, और जो आएगा उसका हमें अंश में गुणा कर देना। तो 3 और 2, भाई ये सब बिगाड़ दे रहा हूं मैं। ठीक है ना। एलसीएम कैसे आया आप समझ गए। पहले एलसीएम आया, एलसीएम के बाद हमने जो ये था हमारा हर को हमने एलसीएम में भाग दिया, और जो आया उसका हमने अंश में गुणा कर दिया। ठीक है ना कि नहीं। अच्छा, गुणा करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा 2 और यहाँ पे प्लस में 3 आया, तो 2 और 3 होता है हमारा 5। तो इसका जो आंसर हो गया वो आ गया 5/3। देखिए, ये तो हो गया हमारा लॉन्ग विधि। अब आप इससे ये सीख रहे होंगे कि जो हमारा यहाँ पे है वो यहीं पे है, और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी आ गया। मतलब कि अगर एक नोट आप लिख लेना, अगर हर समान हो, अगर क्या समान हो, अगर हर समान हो, अगर हर समान हो, तब अगर हर समान हो तो हम अंश को जोड़कर नीचे हर लिख देते हैं, देते हैं। ठीक है ना। ये पॉइंट लोग नोट कर लें। अगर हर समान हो तो हम अंश को जोड़कर नीचे हर लिख देते हैं। मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं है, 2 3 5 अंश को जोड़ दिया, 2 3 5 और नीचे हर लिख दिया। अच्छा, ये माइनस में भी लागू होगा। यदि यहाँ पे माइनस होता तो 2 में से 3 तो हटेगा नहीं, 3 में से 2 हटाओ तो 1, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या तो माइनस का 1/3। ये अगर हम माइनस कर देते तो ये आंसर होता, और प्लस कर देते तो ये आंसर होता। ठीक है ना। आप बात समझ गए होंगे। इसके बाद क्या करना है, देखिए ये तो हो गया। तो आप ये समझ गए, अगर हर समान हो तो हम अंश को जोड़कर नीचे हर लिख देते हैं। ये तो हो गई भाई यहाँ की बात। अब देखिए क्या करना, जैसे मैं आपसे कहूं इसके बाद
दूसरा मैं एक और ऐसे ही मैं सवाल ले रहा हूं, जैसे कोई भी सवाल ले लो, 4/9 प्लस में 6/9। देखिए पहली बात देखो 4/9 प्लस में 6/9 आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना कि नहीं। अच्छा इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 4/9 प्लस में 6/9, इसमें भी आपको वही करना है भाई। आपको दिख रहा है कि हर अपने समान है तो कुछ नहीं, 4 और 6 10 बटे में 9, 4 और 6 10, 10 बटे में 9, ये अपना क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखिए अगर वैसे हमें इससे नहीं निकालना तो 9 और 9 का एलसीएम 9 ही आएगा। हमने आपसे कहा था इसका इसमें आपको भाग देना, किसका, इसका 9 का 9 में भाग देना, तो कितना आएगा, 1 आएगा। 9 का 9 में मतलब कि हर का हमें एलसीएम में भाग देना पड़ता है, हर का एलसीएम में भाग देना पड़ता, 1 आएगा। और 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस में फिर से 9 का 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है ना। हर का एलसीएम में भाग दिया 1 आया, 1 का हमने अंश में गुणा किया तो 6 आ गया। 4 और 6 10/9, 10/9 तब भी आएगा, 10/9 तब भी आएगा, ठीक है ना। उम्मीद हो आपको सही लगा होगा, ये वाला मेथड जो है सही लगा होगा। अगर हर समान हो तो कृपया आप ऐसे ही करें, आपके टाइम की बहुत बचत होगी। देखिए इसके बाद क्या करना है, यदि हर समान ना हो, ठीक है ना कि नहीं, यदि हर समान ना हो तब क्या करें, कैसे करें, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये तो होगा बिल्कुल छोटे वाले, और दोनों हमने प्लस के बताए। अच्छा इन्हीं में एक माइनस का और देख लो, देखो एक तो मैंने पहले बता ही दिया था, एक और देखो, जैसे मैं आपसे कहूं 9/8 माइनस में 6/8, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें हमें क्या करना कि भाई कुछ नहीं करना, इसमें भी हमें वही करना, 9 में से 6 गया 3 और नीचे 8, 3/8 वैसे आंसर। अगर मैं इसका वैसे करूं तो 8 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, ठीक है ना। मैं हर से एलसीएम में भाग दूं तो 8 से 8 में भाग दिया तो 1 आएगा, और 1 का 9 में गुणा करूं तो 9 ही आएगा, माइनस हर का एलसीएम में भाग दूंगा तो 8 से 8 1 आएगा, और 1 का ऊपर न्यूमरेटर मतलब अंश में गुणा करूं तो 6 आएगा, तो 9 में से 6 गया 3/8, तब भी आपका 3/8 ही आएगा। अच्छा देखिए आप एक जगह आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे कोई कोई लोग, देखिए कि हम क्या ऊपर नीचे 2 3 6 2 चौके 8 काट सकते हैं? जी आप बिल्कुल काट सकते, लेकिन केवल ऊपर नीचे। अगर प्लस माइनस हो, जैसे 3/8 प्लस 4/8 माइनस 6/9 प्लस 6/8 लिखा हो, देखिए तो आप ऊपर नीचे बिल्कुल काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो जो अपना आंसर सवाल बन जाए वो क्या बन जाए, 3/8 प्लस में 2/4 माइनस में 2/3 और प्लस में 3/4, ये अपना नया क्वेश्चन बन जाएगा, जो काफी इजी होगा, सरल होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए ये बड़े सवालों में हो जाएगा, लेकिन जिनमें हमारे हर समान हो, यहाँ पे क्या लिखा था 6/8, हर समान हो तो वैसे भी सवाल इतना छोटा हो गया, तो 9 में से 6 घटाओ 3 और बटे में 8। आप बात समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर हर समान हो तब आप जो मैं अभी ये कह रहा था वो नहीं करना। अगर हर समान ना हो, जैसे यहाँ पे लिखा होता 6/12, ठीक है ना कि नहीं, तो आप बिल्कुल कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब नया सवाल हमारा क्या हो गया, 9/8 माइनस के 1/2, 8 और 2 का एलसीएम 8, 8 ही कम 8, 8 में 8 का भाग दो 1 आएगा, ठीक है ना। अभी तो बताया भाई हर का एलसीएम में भाग देना, 8 से 8 में भाग दो तो 1 आएगा, 8 ही कम 8, तो 1 का 9 में गुणा करो 9, माइनस 2 से 8 में गुणा भाग दोगे 4 आएगा, ठीक है ना। 4 का 1 में गुणा करो 4, तो 9 - 4 बराबर 5, ठीक है ना, और 5/8 ये, ठीक है ना, तो ये आंसर आएगा। अच्छा मैंने अगर काट के किया तो ये आ गया, ठीक है ना। मैंने अगर काट के किया तो 5/8 आ रहा था ना आंसर, हाँ 5/8 ही आ रहा था। देखिए अगर मैं काट के ना करूं, भैया अगर मैं काट के ना करूं, जैसे मैंने 6/12 लिया था तब क्या वही आंसर आएगा। देखिए 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 12 और 8 का एलसीएम आएगा अपना 24, ठीक है ना। आप निकाल के देखिए, अच्छा मैं सिखा दे रहा हूं। 8 और 12 का एलसीएम कैसे निकालोगे आप यहाँ पे 2 से, सबसे छोटी संख्या से आप इसमें भाग दिए, तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12। अच्छा इसकी और ऐसी संख्या लेना जिससे दोनों चीजें कट जाएं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेता, 3 से 8 नहीं कटता लेकिन 12 कट जाता। अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता, 4 से दोनों चीजें कट जाती, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या लेना, तो ठीक है ना। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, इसके बाद फिर से 2 लेना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर से 2 लेना क्योंकि एक बार है। अगर दो अलग अलग चीजें हैं फिर भी हमें ऐसे ही लेना, जिस छोटी संख्या जिससे एक चीज काटे, तो 2 एकम 2, 2 से 2 काट दिया तो 3 फिर भी बच गया। हम अब क्या करें, फिर 3 ले लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब कि एक तो था ही और 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 दिया, 24 हमें क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसके बाद क्या करना, हमें 8 से 24 में भाग देना, ठीक है ना। 8 से हम 24 में भाग दें तो 8 दिया 24, 3 आएगा, और 3 जो आया हमें उसका न्यूमरेटर मतलब अंश में गुणा कर देना, 3 नाम 27, माइनस 12 से 24 में भाग दोगे 2 आएगा, और 2 का 6 में गुणा कर दोगे तो 12 आएगा। 12 से 24 में भाग क्यों दोगे, मैंने अभी बताया आपको, हर का
आपको एलसीएम में भाग देना पड़ता, जो आए। जैसे 12 का मैं 24 में भाग दूंगा तो 12 दूनी 24 मतलब 2 आएगा, और 2 का मैं 6 में गुणा करूं तो 12। अच्छा 27 में से आप 12 घटाइए तो 15 आएगा, आएगा या नहीं भाई? 27 में 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, तो 15 बटे में 24 आएगा। और अब देखिए आप कहेंगे अभी तो मेरा आंसर तो 5 बटे 8 आ रहा था पिछले सवाल में, सवाल तो यही था, बस मैंने 6 कम 6 दूनी 12 काटा, तो क्या अलग है? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। आप देखिए 3 से काट ली, 3 5 15 और 3 8 24, देखिए 5 बटे 8 5 बटे 8। आप बात समझ गए होंगे। हम अगर हम सवाल में कोई भी ट्रिक अप्लाई करते हैं, लेकिन बस ट्रिक बशर्ते सही होना चाहिए। अगर हम सही ट्रिक अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, क्या पहली ट्रिक क्या बताई थी मैंने, कि अगर हर अपने समान हो तो सीधा घटा के लिख दो, ठीक है ना, तब भी आंसर नहीं बदलेगा। और अगर हम ऐसे करें कि 6 बटे 8 लिखें और पूरा लेके एलसीएम लिखें, तब भी हम आंसर नहीं। दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई कि अगर 9 बटे 8 माइनस 6 बटे 12 लिखा हुआ है तो आप 6 बटे 12 को काट सकते, 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो आपका अगर काट के आप कर रहे पूरा, तब भी आपको कोई आंसर में परिवर्तन नहीं आएगा। और आप बिना काटे कर रहे हैं, 6 बटे 12 डायरेक्ट कर रहे हैं, तब भी आपको 5 बटे 8 5 बटे 8 आ रहा है। आप अगर आपको समझ में नहीं, दोबारा आप पीछे से वीडियो रिवाइंड करें, फिर से देखें, ठीक है ना। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अगर ये तो हो गया सादा बिल्कुल। इसके बाद मैं प्लस में बढ़ता हूं आगे। प्लस में जो दूसरा टाइप होगा वो होगा नीचे हर समान ना हो, जैसे 3 बटे 6 प्लस में 7 बटे 4। देखिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपन को एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। कोई भी भिन्न हो, सबसे पहले एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम जो है, देखिए इसे भी हम काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो मैंने चलो मान के चलो मैंने काट ही दिया, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बस ये मेरे भिन्न हो गई भाई। 1 2 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना कि नहीं। तो ये थोड़ा सरल पड़ जाएगा, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया तो 2 एकम 2 2 एकम 2, ठीक है ना। अच्छा एलसीएम में बहुत सी जगह ऐसा भी, पिछले सवाल में वो 3 और 2 आया, तब आपको अगर ऐसा आ जाए जो एक पहाड़े से ना कटे, तब आपको लास्ट में बिल्कुल ऐसा होगा, वो आपको ऐसा एक कोई पहाड़ा लेना कि इससे ये कट गया, फिर ऐसा कोई पहाड़ा लेना कि 3 से 3 एकम, यहाँ पे 3 आ गया 3 एकम 3 कटे। लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, केवल हम 2 से काटना, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 2 एकम 2 2 एकम 2, ठीक है ना। एक तो था 2 एकम 2 2 दूनी 4 हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद 2 से हम 4 में भाग देंगे 2 आएगा भाई, 2 से अपन 4 में भाग देंगे, हर से एलसीएम में भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 आएगा, तो 2 का हम 1 में गुणा करें तो 2 ही आ जाएगा। प्लस 4 से 4 में भाग देंगे तो 4 एकम 4 आएगा, मतलब 1 आएगा, 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 और 2 9 बटे में 4, 7 और 2 9 बटे में 4। क्या मैं यहाँ पर अगर 4 बटे क्या लिखा था, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा था, 3 बटे 6 लिखा था शायद, हाँ 3 बटे 6 लिखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे 3 बटे 6 लिखा रहने दूं तो भी क्या 9 बटे 4 एलसीएम आएगा, आंसर आएगा। 9 बटे 4 यहाँ पे लिख दो, ये अपना आंसर है। और 6 और 4 का एलसीएम लेके देखो, देखो 6 और 4 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा हमारा 12। देखना देखो, आप भी मन में एलसीएम लेना सीख जाएंगे, बस बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और कुछ अभी एलसीएम जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एलसीएम में थोड़ी सी ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आप एलसीएम ले। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2 3 ही कटेगा 2 से, फिर 3 से काटोगे 3 एकम 3, जो मैंने अभी कहा था ना 3 और 2 आ जाए, देखिए इसमें आ रहा था, तो मैंने 2 से 2 काट दिया, छोटी संख्या से छोटी संख्या काट दी, फिर 3 लिया 3 से 3 काट दिया, 2 दूनी 4 दिया 12, देखिए 12 एलसीएम आया। 6 से 12 में भाग दोगे आप तो 6 दूनी 12, ठीक है ना कि नहीं। 6 से 12 में भाग दो, मैंने अभी याद कहा हर से आपको एलसीएम भाग देना, 6 दूनी 12, कुछ नहीं बचा तो 2 आया, 2 का 3 में गुणा करो 6, प्लस में 4 से 12 में भाग दो, 4 तिया 12, तो जो 3 आया अपना 3 से ऊपर गुणा 30 आते 21। अब आप कहेंगे भाई इतना बड़ा हो गया, देखिए बिल्कुल बड़ा हो गया। अपन पहले अगर इससे कर रहे तो कितना छोटा आ रहा था, देखिए 21 और 6 27 बटे में 12। अब आप कहेंगे ये आंसर तो आएंगे, बिल्कुल आ रहा भाई, 3 से काटो, 3 नाम 27 और 3 चौके 12। अच्छा ऊपर नीचे हम एक ही संख्या से काटते, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट मैंने अभी क्या बता दिया कि मैं कोई भी संख्या हो ऊपर नीचे हम केवल एक ही संख्या से काट सकते, जैसे 3 त्रिका 9, सॉरी 3 से मुझे 27 काटा मैंने, 3 से 12 काटा, मतलब दोनों चीजें एक ही संख्या से करनी चाहिए, दोनों संख्याएं एक ही संख्या से करनी चाहिए। 3 से कटे, 4 से कटे, 5 से कटे, 25 से कटे, किसी से भी, लेकिन कटना एक ही संख्या से चाहिए, ठीक है ना। तो मैं 3 से काटा 27, 3 नाम 27, 3 से 12 काटा 3 चौके 12, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। देखिए इसके बाद, और मैंने आंसर भी आपको सेम निकाल के दिखाया, देखिए इसके बाद अगर यही चीज माइनस में हो, माइनस में मैंने आपको बिल्कुल सादा वाला बता दिया, जैसे माइनस में मैंने क्या बताया था, 8 बटे 6 माइनस 4 बटे 6 लिखा हो, कुछ नहीं करना आपको, 6 एलसीएम लेना हो लो, अगर नहीं लेना एलसीएम तो डायरेक्ट घटा के लिख दो, 8 में से 4 गया 4 और 6 नीचे लिख दो, ठीक है ना, 4 बटे 6। देखिए अगर आप इसमें काट रहे हैं 2 चौके 8 2 तिया 6, तब भी दिक्कत कोई नहीं है ऐसी, 2 दूनी 4 2 तिया 6, लो ये भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। तब भी आप 4 में से 2 घटाओ, 2 बटे में 3, ये तो देखो 2 दूनी 4 2 बटे 3, देखिए आंसर हमारा वही आना कैलकुलेशन, ठीक है कि नहीं। अच्छा
मैं काटने का ये बता रहा था कि अगर आप काट रहे हैं, जैसे ये वाला ना काटो, आप 4/6 लिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ये काटो, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है। 6 और 3 का एलसीएम 6 लो, फिर इससे इसमें भाग दो। इसलिए जब भी आपको हर समान दिखे तब आप तुरंत सीधा इनको अगर प्लस लगाए तो जोड़ के लिख दो 8 4 12/6, अगर माइनस लगाए तो घटा के लिख दो 8 4 में से 4 के 4/6। ठीक है ना कि नहीं? ठीक है, धन्यवाद। देखिए अच्छा देखिए भाई, मैथ जो है आपका आंसर आप चाहे जैसी ट्रिक लगा लें सेम ही आएगा, बशर्ते आपको जो है सवाल जो है वो सही करना पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए इसके बाद, हाँ इसके बाद जो है एक मैं बड़ा सवाल ले रहा हूं माइनस का जैसे 9/12 माइनस में 12/13। ठीक है ना कि नहीं? अच्छा 12 13 का एलसीएम लूंगा। देखिए 12 13 का एलसीएम लूंगा। 13 क्या है? 13 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 13 केवल एक से और खुद से घटती। तो देखना एलसीएम थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। देखो 2 छक्के 12 13, 2 तिया 6 13, क्योंकि 2 से तो 13 कटेगा नहीं। 3 एकम 3 13, और 13 किसी से नहीं कटेगा, 13 एक ही कटेगा अपने आप से, तो 13 एकम 13, 2 दूनी 4 थी 12, और 12 का जब आप 13 में गुणा करोगे तो 12 13 156 होता है। ठीक है कि नहीं? आपने पहाड़ याद किए होंगे। ठीक है ना? तो आपको भाई 12 13 12 करोगे तो 156 ही आएगा। देखना 13 दूनी 26 की 6, हाथ से 2, 13 एकम 13 2 15, तो 156 आएगा। 156 आपका एलसीएम हो गया। आप 12 से 156 में भाग देंगे जब, तो 12 एकम 12, 3 बचेगा, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 0, 6 यहाँ पर आपको उतारना पड़ेगा, और 12 तिया 36। ठीक है ना कि नहीं? 12 तिया 36, यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा। ठीक, इसके बाद आपका 13 जो आएगा, 13 का आप आया उसको आपको 9 में गुणा करना पड़ेगा। 13 नम्मा 117 माइनस 13 से 156 में भाग देंगे आप जब, तो 12 आएगा। देखो करके दिखा देना मैं। 156 में भाग देंगे तो 13 एकम 13, 5 में से 3 गया 2, 1 में से 1 गया 0, और 6 बचेगा, और 13 दूनी 26। तो जो यहाँ पे क्या आया? 12। हमने हर से एलसीएम में भाग दिया, 12 आया, और 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 आएगा। भाई देख रहे हैं आप, 144 आएगा। इसके बाद क्या किया जाए? इसके बाद आपको ये देखना कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें तो भाई माइनस वाली संख्या बड़ी होगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि चिन्ह हमेशा आगे वाला होता है। ये नहीं है कि आपके ये माइनस का हो गया, 117 माइनस का नहीं है, 117 की आगे जो क्या लगा? प्लस। मैंने ये भी बताया था कि कोई चीज संख्या के आगे कुछ ना लगाओ तो प्लस लगा होता है। ठीक है ना? और इसके आगे माइनस। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले की वीडियो देखें। ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक से मैथ चली हुई है, बिल्कुल बेसिक। यहाँ तक कि मैंने प्लस माइनस गुणा भाग भी कराए हुए हैं। ठीक है ना? बच्चों को आते, लेकिन फिर भी मैंने कराए हुए हैं कि भाई अगर बेसिक से मैंने बोला है तो मैं आपको करा के दूं। ठीक है ना? तो 144 में से आपको 117 घटाना पड़ेगा। मैंने कहा था बड़ी संख्या में से घटाओ। 14 में से 144 में से आपको 117 घटाना, तो 14 में से 7 जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 4 में 7 तो जा नहीं पाएगा। 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे बचेगा 3, क्योंकि एक कैरी, 3 में से 1 गया 2, और 1 में से 1 गया 0। देखो आप इनको जोड़े तो ये आएगा 7 7 14 4, हाथ से लाएंगे 1 2 2 4, और 1 में 0 को जोड़ोगे तो 1। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। देखिए तो बचेगा हमारा 27, और 27 किसका बचेगा? माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी, तो माइनस 27 बटे में 156। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए अब क्या है, इसके बाद ये मैंने आपको प्लस माइनस के दो वाले, मतलब कि जैसे ये लिखा था 2/3 माइनस 1/4, ऐसे 1 और 2 वाले आपको प्लस माइनस दोनों के, जिनके हर समान हो वो भी बता दिए, और जिनमें हर समान ना हो वो भी बता दिए। अब क्या करना हमें अब थोड़े से बड़े सवाल लेना। ठीक है ना? प्लस में देखिए जैसे प्लस माइनस दोनों के चल रहे साथ में। अब देखो प्लस का कोई मैंने सवाल लिया, जैसे ये सवाल मैं उतारने वाला हूं। देखिए देखना, जैसे कोई भी सवाल ले लूं, 8/4 प्लस में 7/9 प्लस में 6/12 प्लस में 8/14। देखिए ये सवाल मैंने क्यों लिया? क्योंकि आपको इसमें ये दिखा सकूं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अच्छा मेरा बचा क्या क्या है? 2/1, क्योंकि ये कट के 2/1 बचा, प्लस में 7/9 प्लस में 1/2 प्लस में 4/7, ये बचेगा। अच्छा देखिए मैं आपको इससे आंसर निकाल के दिखा रहा हूं। आप एक बार इससे आंसर निकालें, जो निकालें उसको काटा पीटे करें। जो मैं इससे आंसर निकाल रहा, दोनों की सेम आए, क्योंकि ये चीज इससे बनी हुई है, समझिए कि नहीं? तो हमारा आंसर भी सेम आए। अच्छा 9 2 7 का एलसीएम लेंगे, 9, 2, 7। देखिए 9 2 7 का एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से 9 तो कटेगा नहीं, 2 एकम 2, यहाँ पे 7 बचेगा, कॉमा
देखिए इसके बाद किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि 9 है तो 3 त्रिका 9, 1 और 7, ठीक है ना भाई, 3 1 7। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 3 से कटेगा एक बार और, क्योंकि 3 है तो 3 एकम 3 1 7। इसके बाद 7 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 और 1, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। तो जो एलसीएम है ये आ जाएगा अपना। एलसीएम क्या होता है, इनका सबका गुणा। तो 2 3 6, 6 3 18 और 18 7 कितना होता है, 18 7 होता है 126, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि हमें इससे इसमें भाग, मतलब कि हर से इसमें एलसीएम में भाग देना पड़ता है। तो 1 से 126 में भाग दें तो 126 ही आएगा। 126 एकम 126 और कट। अच्छा देखिए ऐसे भी कुछ नियम है, जैसे a/0 मतलब जहां पे a कोई संख्या 1/0 हो या 0/1 हो, ऐसे ये नियम मैं आपको 1-2 दिन में लिखवा दूंगा, ठीक है ना कि नहीं। अच्छा 1-2 दिन में कल ही लिखवा दूंगा, ठीक है सारे नियम में। अच्छा कल तो नहीं, क्योंकि कल इसका पार्ट मैंने परसों लिखवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए तो 126, 1 से मैंने 126 मांग दिया तो 126 है, 126 का 2 में गुणा करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो आता एलसीएम आता, एलसीएम में भाग देने पे आता उसके यहाँ पे गुणा करते। तो 126 गुणे 2, क्योंकि आपको ऊपर अंश में गुणा करना पड़ता। तो 2 की बार की 2, हाथ 2 2 4 1 5, 2 एकम 2, तो 252 आएगा क्या नहीं, 252 प्लस 9 से आप 126 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 से 126 में आप भाग देंगे तो 9 एकम 9, 3 बचेगा 6, 9 चौके 36, मतलब 14 आएगा। और 14 को आपको साथ में, 14 का आपके साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको 14 का साथ में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, 14 गुणे 7, ठीक है ना भाई। 9 से हमने 126 में भाग दिया तो 14 आएगा, और 14 जो आया था उसको मैं अंश में गुणा करना पड़ेगा। तो 7 चौके 28 की 8, हाथ 2 7 1 7 2 9, तो यहाँ पे 98 आ जाएगा, ठीक है ना कि नहीं। अच्छा 1 सेकंड रुकना, थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब होगा तो उसे थोड़ा सा ही कर दूं। भाई लोग 1 मिनट रुकना, बस थोड़ा हिल जा रहा, देखिए अब सही है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए कहां पर थे हम लोग, हाँ यहाँ पर थे, तो 98 आ गया था। प्लस इसके बाद क्या करना पड़ेगा कि 2 का भाई 2 का 126 में भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2 से 126 में भाग देंगे तो 2 चिक्के 12, कुछ नहीं, यहाँ पे 6 उतारेंगे, ठीक है ना, और 2 तिया 6 आ जाएगा। 63 आएगा, 63 एकम 63, क्योंकि 63 जो आएगा उसका हम अंश में गुणा करेंगे तो 63 आएगा। प्लस भाई अब 7 से 126 में भाग देंगे, हमें एक एक करके सबसे भाग देना है। तो हम जैसे ही 7 से 126 में भाग देंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ठीक है ना, ठीक है दिख रहा है, देखो 7 से 126 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पर आप 6 उतारेंगे तो 7 अट्ठे 56, ठीक है ना, 7 अट्ठे 56 आ जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा ये कट जाएगा और 18 आएगा। 18 का हम 4 में गुणा कर देंगे, क्योंकि ये इसका वाला है ना, तो 18 का हम 4 में गुणा कर देंगे। जो एलसीएम से हम भाग करने पे आया उसका हम अंश में गुणा, तो 18 चौके होता है 72। पहाड़े जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसके बाद हमें इन सबको ऐड करना है। 252, ठीक है ना, 252 प्लस में 98 प्लस में 63 और प्लस में 72। देखिए अगर इससे इतना बड़ा हो रहा तो इससे कितना बड़ा होगा, तो आप समझ गए ना, इससे हम काट सकते हैं, इससे ये काट सकते हैं, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस में हो तब भी ऊपर नीचे काट दें। और गुणा भाग में तो हम यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है ना। गुणा भाग हो, सॉरी भाग ना गुणा हो तो यहाँ से यहाँ और ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे कहीं भी काट सकते हैं गुणे में। और प्लस में केवल ऊपर नीचे इस साइड से काट सकते, और गुणे में हम यहाँ से यहाँ और ऊपर नीचे भी काट सकते, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 3 13 2, 15 की 5, हाथ से नहीं 5 1 6 9 15, 15 6 21 7 28 की 8, हाथ से नहीं 2 2 4। अच्छा एक बात और, आप जब भी कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन का मतलब है जोड़ घटाना, जब भी करें तो अपनी मदर टंग मतलब कि जो आप जैसे यूज करते हो, आप भाई हिंदी बहुत अच्छे से कर लेते हो हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में कर लेते हो इंग्लिश में, जिसमें भी आप बहुत अच्छे से कर पाए उसमें करें। तो देखिए ना
485, मतलब कि इसको जोड़ के कितना आ गया 485, बस 485 अपॉन में 126, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, दिख रहा होगा 485 अपॉन में 126, ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना, इसका आप करके देखना, इसको आप जोड़ना और करके देखना और कमेंट में बताना यही आंसर आ रहा था कि नहीं, काट के बताना। और ठीक है ना, इससे थोड़ा मतलब कि थोड़ा अलग से आएगा उसमें, जब आप काटेंगे उसको, जैसे यहाँ पे ये आ गया कि कुछ भी आया उससे हमने काटेंगे 2 से काटा तो आपका ये आएगा 485 अपॉन में 126। तो करके देखना, नहीं आए तो प्लीज कमेंट कर देना, ये भी करा दूंगा। ठीक, देख इसके बाद देखिए, तो मैंने प्लस का करा दिया, एक में माइनस का भी करा दे रहा है ऐसे ही बड़ा। देखिए, तो 6/12 माइनस 6/8 प्लस माइनस 7/4 और माइनस में 3/8। जैसे ये सवाल हो हमारे पास, क्या किया जाए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 चौकी 8। ठीक है ना, और 7/4 3/8 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कट नहीं पाएंगे। तो कितना आया 1/2 माइनस 3/4 माइनस 7/4 माइनस 3/8। ये हमारा सवाल हो गया नया। अब क्या करना, 2 4 4 8 का एलसीएम लेना तो 8 आएगा। देखना 2 4 4 8। देखिए, जैसे ही मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 एकम 2, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे ही मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8। ठीक है ना, फिर 2 से भाग दूंगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दूंगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका एलसीएम आएगा। ठीक है ना, एलसीएम इसका कितना आएगा 8। फिर आपको क्या करना पड़ता, हर से एलसीएम में भाग देना पड़ता। तो 2 चौके 8, तो इसका इसमें भाग दो 4 आएगा, और 4 का 1 में गुणा तो 4। ये सब आपको मन में करना है। जैसे 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, 8 एकम 8 तिया 8 एकम 8 1 तिया 3। ठीक है ना, बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए, ये सब मैंने कैसे लिख दिए, 4 का इसमें भाग दिए 2 आएगा, 2 का 3 में गुणा करो 6, 4 का इसमें भाग दो 2 आएगा, 4 दूनी 8, और 2 का 7 में गुणा तो 14, 8 का 1 में 8 में गुणा करो, 8 में भाग दो तो 1 आएगा, और 1 का 3 में गुणा करो तो 3। ठीक है ना, 8 का 8 में भाग दो तो 1, और 1 का 3 में गुणा तो 3। अब देखिए, क्या आपको देखना है कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का। मैंने कहा था जिसके आगे कुछ ना हो वो प्लस का होता, और आगे वाले चिन्ह को माना जाता है। जैसे इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसका चिन्ह क्या है माइनस। अब देखिए 14 और 6 20, 20 और 3 23, 23 किसका है माइनस के, 4 किसका था प्लस का, बटे में 8। भाई इन सबको जोड़ा, इसको इसको और इसको, तो क्या आ गया माइनस के 23। ठीक है ना कि नहीं, और माइनस के 23 में मैंने क्या जोड़ दिया, ये 8 जो प्लस के 4 मैंने लिख दिए बगल में। अब देखिए 4 में से 23 घटेगा, भाई 4 माइनस 23, 4 में से 23 घटाओ, भाई 4 में से 23 नहीं घटेगा। तब क्या करें, तब अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को 23 में से 4 घटा देना है, और 23 में से 4 घटाओगे तो 19 आएगा। क्या आएगा 19 आएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है, माइनस के 19 बटे में 8, तो 19 बटे में 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस के। अब आपको क्या करना, मैंने जो काट के बता दी, आपको बिना काट के भी ये सवाल करना है और देखना है कि आंसर क्या यही आ रहा था। ओके, देखिए इसके बाद देखिए, एक में मैंने प्लस वाले मैंने सादा ले लिए, जिनके हर समान थे, जिनके हर समान नहीं थे वो वाले लिए, बड़े वाले दोनों ले लिए, प्लस का भी एक बड़ा सवाल ले लिया, माइनस का भी एक बड़ा सवाल। अब एक मैं प्लस माइनस दोनों का एक बड़ा सवाल ले रहा हूं। ठीक है ना, और देखिए जैसे सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, 8 बटे में 12 प्लस 7 बटे में 6 माइनस 4 बटे में 8 माइनस 6 बटे में 12 प्लस में 16 बटे में 2। मान के चलो ये सवाल है। ठीक है ना, आपको सबसे पहले देखिए, अच्छा एक काम करना, मैं इसको काट के नहीं बता रहा हूँ, 2 सवाल मैंने काट के बता दिए, एक सवाल बिना काटा। देखिए इन सबका एलसीएम लो सबसे पहले। ठीक है ना कि नहीं, मैं यहीं पे एलसीएम लिख देना, फिर डाल दूंगा। देखो 12 6 8 12 और 2 का एलसीएम। ठीक है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे 12 12 सेम हो रहा है, तो भाई सेम से कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा छोटा हो जाएगा, मतलब सरल हो जाएगा। तो आप सेम से करके देख लो। मैं यहाँ पे कुछ और ले लूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लूंगा, चलिए 4 ले लेता। ठीक है ना, तो देखिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 से मैं करूंगा सबसे पहले, 2 छिक्के 12, 2 से करूँ 2 तिया 6, 2 से काट लूँ 2 चौके 8, और 2 छिक्के 12, 2 एकम 2। भाई एलसीएम नहीं आता हो तो प्लीज आप लोग थोड़ा देख लें और अच्छे से समझ लें। देखो क्या करता मैं, यहाँ पे मैंने 2 लिया क्योंकि 2 से 6 कटता। ठीक है ना, 2 के पहाड़े में 6 आता, 3 नहीं आता, 4 आता। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 6 कट जाए, 2 तिया 6। 2 का पहाड़ा इतने बड़ा 3 कट जाए, 3 तो कटेगा नहीं 2 से। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो 4 कट जाए, 2 दूनी 4। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 6 कट जाए, 2 तिया 6, 2 से और 1 तो कटेगा नहीं। इसके बाद फिर से 2 एक बार है तो अभी लिखो 3 3
1 3 1, क्योंकि 2 एकम 2। और इसके बाद 3 ले लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 1 1, सब जगह 3 एकम 3। देखिए तो एलसीएम जो आया वहां 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। एलसीएम क्या आ गया मेरा 24, ठीक है ना। अच्छा तो एलसीएम आ गया मेरा 24। अब क्या करना है, 12 से 24 में भाग देना। भाई थोड़ा सा मार्कर कम चलने लगा। 12 से 24 में भाग देना, तो 12 दूनी 24, 2 का 8 में गुणा करें। भाई 12 से हम 24 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 जो आएगा उसका हम 8 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। फिर 6 से 24 में भाग देंगे तो 6 चौके 24, 4 आएगा, 4 से 7 में गुणा करेंगे प्लस के 28, माइनस 8 से 24 में भाग देंगे तो 8 तिया 24, 3 आएगा, 3 का 4 में गुणा करेंगे 3 चौके 12, माइनस 4 का 24 में भाग दूंगा, 4 से 24 में भाग दूंगा तो 4 से 24, 6 आएगा, और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36, प्लस 2 का 24 में भाग दूंगा तो 2 12 24 होता है, ठीक है ना। या आप ऐसे करके देख लो, 2 एकम 2 कट्टे 4 उतारोगे, 4 आएगा, 2 दूनी 4, तो 12 आएगा। 12 का 16 में गुणा करोगे, जब आप ये थोड़ा सा देखो बड़ा हो गया तो 12 गुणा 16 गुणा 12 करोगे तो 16 दूनी 32 की 2 हाथ नहीं 3, 16 12 एकम 12 सॉरी 16 का 12 में गुणा करो तो 12 छिंग 72 की 2 हाथ नहीं 7, 12 एकम 12 और 7 19, तो 16 का 12 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 192। थोड़ा सा भाई हल्का दिख रहा होगा, ठीक है ना। 16 का 12 में 12 छिंग 72 की 2 हाथ नहीं 7, 12 एकम 12 और 7 19, तो 192 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ नहीं करना है इसमें भी, आपको प्लस प्लस वाले देखना है, उनको जोड़ लेना। देखो 16 28 ऐसे सवाल मैंने ऐसे वाले सवाल देखिए आपको सबसे पहले वीडियो में कराए थे मैंने, 16 28 और 92 सॉरी 192, ये कैसे हैं प्लस के, तो 16 28 और प्लस के 192, ये प्लस वाले जोड़ो तो 8 2 10 6 16 की 6 हासिल आई 1 1 1 2 2 4 9 13 की 3 हासिल आई 1 1 2, तो मतलब प्लस प्लस वालों का योग कितना आ गया 236। देखिए ये आ गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दूंगा 236, क्योंकि ये प्लस प्लस। अब माइनस लगाऊं, क्योंकि ये माइनस वालों का, अब माइनस वालों का योग करूंगा तो 12 और 36 का योग करो, 12 और 36 को जोड़ 6 2 8 और 3 1 4 48 आएंगे। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, तो माइनस के 48 बटे में ये 48 लिखा हुआ है, 48 बटे में 24, ठीक है ना कि नहीं, बटे में 24। अब देखिए क्या होगा कि हम ये प्लस का ये माइनस का तो आराम से घट जाएगा। भाई 16 में से 8 घटा दो, 8, चलिए मैं आपको साइड में घटा के दिखा रहा हूँ, 2 3 6 में से आपको 4 48 घटाना, तो 16 में से 8 गया 8, ठीक है ना कि नहीं, 16 में से 8 गया 8, क्योंकि यहाँ पे 6 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो एक हासिल लेंगे, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि एक हासिल आपने दे दी, 2 बचेगा। अब 2 में से 4 नहीं घटा तो एक हिस्से हासिल ले, तो 12 में से 4 गया, फिर से 8, और आपने इससे एक हासिल एक दी थी ना, ये वाली एक हासिल, तो यहाँ पे क्या है 128। अच्छा इसमें आप ये जोड़ो तो ये आएगा 8 8 16 की 6 हासिल लेंगे, 4 1 5 8 13 की 3 हासिल लेंगे 1 1 2, तो 236 आ गया, मतलब 188 माइनस को घटाने पर ये आंसर हो गया 188 बटे 24। देखिए मैं कह रहा था ना पिछले सवाल में काट के आया, काट के कैसे काट के आएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे काट देता 2 2 चौके 8 2 छक्के 12 और फिर सॉल्व करता तो फिर आंसर क्या आता वो भी मैं बता देता हूँ। देखो 2 से 2 नाम 18 और 2 चौके 8 94 बटे 2 12, ठीक है ना। अच्छा और कट रहा, देखो लास्ट में 4 है तो अभी 2 से और कट जाएगा, तो 2 चौके 8 एक बचेगा, 2 सत्ते 14 47 बटे में 2 छक्के 12, ठीक है ना। आप इसको काट के सॉल्व, पिछले बारों में मैंने काट के सॉल्व मैंने किया था, आप अब इसको आपको काट के सॉल्व करना है। आपका आंसर आएगा 47/6, क्या आएगा 47/6 या 94/12 भी आ सकता है, ठीक है कि नहीं। तो प्लीज आप करके देखिए। इसके बाद देखिए मैंने आपको प्लस वाले बिल्कुल सरल जिनके हर समान थे, माइनस वाले जिनके हर समान थे, प्लस वाले जिनके हर समान नहीं थे, माइनस वाले जिनके हर समान नहीं थे, प्लस माइनस दोनों का एक सवाल करा दी मैंने, इतने आपको सवाल करा दी। अब आपको प्रैक्टिस इनकी करना है, ठीक है ना। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल नहीं है आपके पास या बुक नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप की मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। मैं बुक्स राक्षस यादव या किसी भी एसएससी की कोई भी गणना चक्र या ठीक है ना एग्जाम्पल की एक बुक है मेरे पास, तो उससे भी आपको कोई से भी मैं आपको सवाल करा दूंगा, उसमें सवाल की फोटो भेज दूंगा, तो आपको उसमें मतलब कि क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उनसे क्वेश्चन कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आपको अभी देखिए एक आपको चित्र दिख रहा होगा, उसमें आपको इसमें से आपको जितने में चीजों में प्रॉब्लम है इसके बाद उसी की वीडियो आएंगी, ठीक है ना। जैसे पक्षांतर हो गया, ठीक है ना, पक्षांतर के बाद आपका बीजगणित संबंधी सवाल हो गए जिसमें प्लस माइनस बीजगणित वाले जोड़ घटाने, दशमलव वाले सवाल, ठीक है ना, मिलीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है ना, और इसमें अभाज्य भाज्य और परिपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या,
ठीक है ना। और इसके बाद प्राकृतिक संख्या, इसमें जिसको भी ये समझ में नहीं आते हो, और ठीक है ना। और सबसे जरूरी क्या है, मैंने आपसे बताए हुए थे कि वो विभाजिता के नियम, वो आप जरूर याद कर लें, ठीक है ना। वो आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। इसके बाद ये सब आपको करना है। और ये जो मैंने अभी बोला ना, ये भाज्य संख्या वाच्य संख्या, इसके बाद बहुत सारा है, ये मैं लिख नहीं पाया इसमें तो, क्योंकि काफी बड़ा था तो बहुत सारा है। और जो मतलब जिन्हें बेस कहते हैं, जैसे मैं आपसे करूं कि 2/0 का मान क्या होगा, ठीक है ना, या 0/2 का मान क्या होगा, ठीक है। ऐसे में क्या होगा। और गणित में जैसे -2 गुणे -2 करूं, ठीक है, अब माइनर थोड़ा चल नहीं रहा है, या -2 गुणे +3 करूं तो क्या आने वाला है, ठीक है। इन सब के पर मैं आपको मतलब यही तो बेसिक है। तो इसके बाद जो ये अपना चैप्टर मतलब कि ये खत्म हो जाएंगी फ्रैक्शन, तो आपका अंकगणित का तो पूरा कैलकुलेशन आपकी समझ में आएगी, क्योंकि जोड़ घटाने गुणा भाग और एलसीएम मैंने आज कराई है थोड़े बहुत, और फ्रैक्शन मैंने कराई थी। इसके बाद आपका बचेगा जो ये सब मैंने बोला यही बचेगा, तो उनकी अगली वीडियो में वो सब होगा, ठीक। दो वीडियो में आएगा, जैसे पहली वीडियो में आपका पक्षांतर आ गया, पक्षांतर कैसे करते, और बीजगणित वाला आ गया, ऐसे आपकी 2-3 वीडियो आएंगे। धन्यवाद, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही काफी है।